জয় মা, জয় জগন্নাথ। ওম ভবতাপো প্রণাশিন্যে আনন্দ ঘনমূর্তয়ে জ্ঞানভক্তি প্রদায়িন্যে মাতৃস্তভ্যম নমো নমঃ। নারায়ণং নমস্কৃত্যং নরং চৈব নরোত্তমঃ দেবী সরস্বতী বেশং তত জয় মুদিরয়ৎ। প্রণম্য ভক্তিবরেণ নারায়ণে নমিয়ামি নরোত্তম শ্রীকৃষ্ণচরণে। সরস্বতী দৈবাজনায় প্রণতি নমি কৃষ্ণ দ্বৈপায়ন বেদব্যেষ্পতি। সর্বজনে বন্দি জয় করি উচ্চারণ নমি হৈমবতী সুते विघ्न विनाशन विघ्न विनाशन विघ्न विनाशन। आज माँ और जगन्नाथ जी का असीम कृपा में प्रभास खंड का 48 नंबर 48 नंबर वीडियो करने जा रहा है। आशा है माँ और जगन्नाथ मेरा सिर में उन लोग का कृपा वर्षण करेगा। ये 48 नंबर प्रभास खंड का वीडियो का विशेषत्व है भगवान ने क्या लीला किया। भगवान 100 साल द्वारका में लीला किया था। एक बार का बात है, जो ये था ना द्रौपदी था ना, उन्हें भगवान का बहन लगता था। द्रौपदी को उन्हें बहन को बहुत प्रेम करता था। जो भगवान का जो अष्ट ये था ना पार्टनर था, रुक्मिणी सत्यवान अग्निता जम्बुवती, ऐसे करके उन लोग सोचता था हम लोग पाटरानी होते हुए भगवान अपना बहन को ज़्यादा प्यार करता है, कारण क्या है। तो भगवान अंतर्यामी सब समझ गया था। एक दिन भगवान पाटरानी का साथ में कोई खेल खेल रहा, द्रौपदी भी पास में बैठा हुआ था। बहन ने बड़ा भाई के सामने में बैठा हुआ था। इतना टाइम में अचानक भगवान का अंगुली कट गया था, कोई कारण से। भगवान का लीला है ना, कट गया। तो सत्यभामा और रुक्मिणी दौड़ते दौड़ते ये में चला गया, अलग में चला गया कपड़ा लेने के लिए। और उधर में जो द्रौपदी जो बैठा हुआ था ना, वो अपना शस्त्र जो स्वर्ण का जो ये भूषण का जो कपड़ा था ना, वो फाड़ दिया, फाड़ के साथ साथ लगा दिया, बांध दिया। सत्यभामा और रुक्मिणी कपड़ा आन के देख रहा है, जो उनका भगवान का अंगुली बन गया कि द्रौपदी जी ने उनका अपना कपड़ा ये करके ये लगा दिया, फाड़ के बांध दिया। तो वे उन लोग सोचा था भगवान जी किस लिए अपना बहन को ज़्यादा प्यार करता है। यही प्रमाण है। जो कुरुक्षेत्र युद्ध का आगे में संजय, ये धृतराष्ट्र ने संजय को भेजा था, जाओ युद्ध का क्या ये है हाल है, ये करके सुन के आओ। तो संजय छुपा के ये युधिष्ठिर का अलय का उधर में छुपा हुआ था और सुन रहा था। भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर को बोल रहा था, अर्जुन भगवान श्री कृष्ण का सखा था, इसलिए युधिष्ठिर और भीम उनका बड़ा भाई, ऐसे उन लोग का फुआ का लड़का भी था ना। तो युधिष्ठिर जी को भगवान कृष्ण ने बोल रहा था, हे धर्मराज, जब राजसभा में द्रौपदी मेरा को हा कृष्ण करके पुकारा था, तो हम बहुत दूर में था, इसलिए आने के लिए मेरा विलम्ब हो गया था, इसलिए इतना अघटन घटा था। बाकी एक कुरुक्षेत्र युद्ध में हम द्रौपदी का जो ये है ना, उनका मान का, उनका वो जो ऋण हम परिशोध करने नहीं सका, जो कपड़ा से बांध दिया रहा, वो हम चक्रवर्ती हार में हम ऋण परिशोध कर देगा। संजय ने सुना है जो भगवान श्री कृष्ण बोल रहा था युधिष्ठिर जी को, जो उन्हें जो कपड़ा से मेरा को बांध दे रहा, इसमें मेरा ऋणी था। आखिर हम राजसभा में उनको पहले हम बचाने नहीं सकता। जब उन्हें मधुसूदन बोल के पकड़ा था, तो हम जल्दी तुरंत आ गया था, विपद भंजन मधुसूदन। तो हम स्वस्थ जुजन कपड़ा हम ये कर दिया था, और द्रौपदी जी का जो लज्जा निवारण हो गया था। इसलिए कुरुक्षेत्र युद्ध में हम चक्रवर्ती हार में वो ये परिशोध कर देगा उनका ऋण। तो संजय सुन के जगह धृतराष्ट्र को बोल रहा था, कुरुक्षेत्र युद्ध का जय पांडव लोग का होगा, कौरव लोग को नहीं होगा। भगवान श्री कृष्ण ने ऐसे भविष्यवाणी किया।
वही हुआ था। अब जगन्नाथ जी का बारे में बोल रहा है। ये 37वें वीडियो में हम बताया था, जो कोहिली वैकुंठ में ये सब लेके जाता है। कोहिली वैकुंठ उत्तर गेट का इस साइड में, जैसे हमारा पिता माता का जो गुजर जाता है तब तो उन लोग को लाह कज्य समाधान करके श्राद्ध करता है ना। तो भगवान जी का जब नवकलेवर होता है ना, तो पुराना जो ये है विग्रह है सब, बलराम सुभद्रा जगन्नाथ सुदर्शन, उन लोग को लेके जाता है कोहिली वैकुंठ में, उधर में कबर दिया जाता है। और पांडा लोग जो है ना, जो लोग ये करता है ना, पिता माता का माफी श्राद्ध करता ना, उन लोग श्राद्ध ये करता है। जैसे हम लोग का ये में जैसे श्राद्ध ये का आगे में जो नियम होता है वो सब नियम पालन करता है, उन लोग भी रोता है। तो उधर में ये होता है, जो विग्रह तीनों है ना, विश्वकर्मा उपाधि प्राप्त ये जो ये कारपेंटर लोग है ना, मिस्त्री लोग, उन लोग उधर में जाके वो विग्रह को तैयारी करता है और कपड़ा को ढक देता है, कोई जान ही नहीं सकता। उन लोग छोड़ के कोई नहीं जाएगा, सेवक लोग छोड़ के कोई नहीं जाएगा, हम लोग भी जाने नहीं सकेगा। तो उधर में जब विग्रह प्रतिष्ठा हो जाता है, इस चारों विग्रहों को लेके आता है मंदिर में। तो ये नवकलेवर का आगे में विशिष्ट दिन में रात में वो पुराना विग्रह का से प्राण को निकाल के तो नया विग्रह में स्थापन किया जाता है। और वो जो पुराना विग्रह से जो प्राण ये करेगा ना, जो करेगा ना, वो आँख से पट्टी बांध लेगा और उन्हें माने विशिष्ट ब्राह्मण वयोज्येष्ठ ब्राह्मण होने पड़ेगा, उन्हें करके उनको पुरानों से प्राण लेके नया में प्रतिष्ठा कर देगा। अब उनका 1 साल में उनका ब्रह्म प्राप्त हो जाता है। ये नियम है, अब मालूम नहीं है क्या होता है, ये तो नियम था। इसको बाद में विशेष अनुष्ठान में उन लोग को फिर स्वर्णवेदी में ये करते हैं, स्थापन किया जाता है। और इसको बाद में वो जो विग्रह को ये करता है, समाधि देता है, फिर अगला जो ये होगा तो फिर ऐसे होगा। यही तो परंपरा है, ये जो उन्हें साक्षात ये है, जीवंत है, वही जो इसको प्रमाण है। और माँ का एक वाणी बोल रहा है, माँ बताया जो एकांत नहीं होने से श्रीकांत को नहीं पाया जाता है, श्रीकांत भगवान। तो एकांत में जब ध्यान ये सब एकांत में करना चाहिए। जो एकांत में जब ध्यान ये करता है, जो एकांत में रहने का कोशिश करता है, उनका 2 भाव होता है, अंतर्निहित भाव, एक बाह्यिक भाव। अंतर्निहित भाव जग जाता है, बाह्यिक भाव में भगवान से दर्शन नहीं होगा, अंतर्निहित भाव में भगवान से दर्शन होता है। इसीलिए वो जो ये है एकांत में रहने से अंतर्निहित भाव जागृत होता है। वो दिन भी हम एक वीडियो में देखा था, जो अकेला रहता है, एकांत रहता है, वही भगवान का पाने का लिए कृपा का अधिकारी तुरंत होता है। और एकांत रह के साधन भोजन खाली एकांत है यार बैठा रहेगा, वो नहीं। एकांत रह के उनका साथ में ये करना, मिलन करना चाहिए। जब ये पतंग उड़ता है ना लटाई के साथ में, सूता का ये बंधन रहता है, और जो सूता का बंधन टूट जाएगा, ये जो पतंग उड़ के चला जाएगा। इसलिए भगवान से नाता जुड़ने के लिए भगवान से ऐसे बंधन करना चाहिए। बंधन करने से तो ये होगा, तो एकांत होने से श्रीकांत को पाया जाता है। ये माँ का वाणी है। अब नैमिषारण्य का एक घटना बोल रहा है जो हम सुना था। जो वृंदावन में अभी जो इंचार्ज है, सेक्रेटरी, हमारा उम्र में आश्रम जीवन में भी बड़ा है, उस श्यामलदा, उनका जो बड़ा भाई था जगानंद था, उन्हें ब्रह्म प्राप्त हुआ ये में गुजरात में भीमपुर आश्रम में। उन्हें इसे बताया था और वही किताब तो हम पढ़ा था, माँ आया नमिष में। माँ जहाँ आता है उधर में तो ये हो जाता है, माने ये का पंतक बुझ जाता है, कितना माने आनंद उत्सव चल जाता है। माँ आया नमिष में,
चारों दिग से सत्संग चल। सत्संग किसका कहा जाता है? सत का सत में जो संग है वही है सत्संग। सत्संग चल रहा है। इतना टाइम में कोई भक्त ने बाजार से 50 करीब मिठाई अपना ये में कलसी में, मिट्टी का कलसी में लेके वो पैकिंग करके लेके आया। 50 एकदम जानबूझ के 50 लेके आया। आन के माँ को अर्पण किया। माँ बोला उधार रख दो। माँ उधार में रख दिया। तो माँ उनको बोला जाओ थोड़ा दूर में जाके बैठो। उन्हें गए जाके थोड़ा दूर में बैठाया। जो माँ ने कोई सेविका को बताया हाथ तो धो लो। हाथ तो धो के वो हाथ पूछ के वो जो ये है ये से कपड़ा से कागज से जो बंधा है वो खुलना नहीं, इसके अंदर में हाथ ढुका दो। ढुका के वो सबको दो एक एक करके। तो वही जो भक्त 50 लेके आया था, उन्हें देख रहा है इधर में कोई 50 का ऊपर में है। तो उन्हें सोच रहा था अब क्या होगा, 50 का ऊपर में है और माँ बोल रहा था एक करके दो। माँ का ऊपर में तो कुछ बोलने का नहीं है, माँ सबका अन्नपूर्णा है। तो उन्हें बैठ कर देख रहा था। वो दीदी ने एक एक करके दिया। 50 का ऊपर में आदमी था। देने का बाद में माँ बोला और क्या है? बोला और दूठू न कठू बच गया। तो उन्हें उठ के आके बोलता माँ ये क्या किया आप लीला? हम 50 गन के लिए आके आया और इधर में 50 का ऊपर में है और 2-3 बच गया। माँ बोलता चुपचाप बैठो, यही है माँ अन्नपूर्णा है। उन्हें पूर्ण कर दिया, भक्तों का मान भी रखा कर दिया और सबको उन्हें दिया और जो भक्त लेके आया उनको भी अचेत कर दिया। यही है माँ का लीला। माँ का लीला अपार है। जो लोग माँ को दर्शन किया उन लोग तो जीवन धन्य है। वही बात है, जो लोग माँ को दर्शन, उन लोग को दर्शन करने से पुण्य है। कहीं माँ को उन लोग दर्शन किया, माँ को प्रश्न किया तो ये कम भाग है। यही आज जो प्रभास कुंड का 48 नंबर वीडियो का करने का मेरा भी जो सौभाग्य हुआ वो माँ और जगन्नाथ जी का असीम लीला में ये बोल के आज मेरा ये जो बाग पुष्पांजलि हम विराम दे रहा है 48 नंबर प्रभास कुंड का वीडियो। जय माँ जय जगन्नाथ बोल के।